सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। हर व्यक्ति सुबह उठ करके भागता है, दौड़ता है। दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, क्योंकि शरीर को स्वच्छ बनाने का एक बहुत यौगिक प्रक्रिया है। हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हर वक्त कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए योग बहुत जरूरी है। और भारत को, पूरे विश्व को योग का ज्ञान देने वाले ऐसे योग ऋषि जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने घर घर में एक योगा को एक दान स्वरूप समाज को दिया, चाहे वो भारतीय है चाहे विदेशी हो। मगर यहां मैं बात करने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं मानसिक बीमारी। घर में जितने झगड़े हो रहे हैं ना, उनकी मूल वजह क्या है? मानसिकता। और जब आपका मन स्थिर नहीं है या तो आपके मन के अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आप मानसिक स्ट्रेस बन जाओगे। आपकी मानसिकता ऐसी बढ़ जाएगी कि अरे मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की। फिर आपका सर दर्द होने लगेगा, फिर पत्नी के ऊपर आप गुस्सा निकालोगे। अगर घरवाली स्ट्रेस में है तो वो पति के ऊपर गुस्सा निकालेगी। बच्चे स्ट्रेस में है तो मां के ऊपर गुस्सा निकालेगी। बेटा स्ट्रेस में है, बाप के ऊपर गुस्सा निकालेगा। सारी कहानी का मूल केंद्र बिंदु क्या है? मानसिकता। इसीलिए संतों ने और संशोधन किया कि ध्यान करो। संतों ने और संशोधन किया, धारणा और समाधि की ओर बढ़ो। कैसे बढ़े? जब तक आपके मन की इच्छा पूर्ति नहीं होगी तब तक आप मानसिक बीमार रहोगे। हम कितना भी ज्ञान में दूं, आधे घंटे आपको ध्यान करना है, आधे घंटे ये करना है, मैं कितना भी ज्ञान दूं, 5 दिन खाना नहीं दूं ना आपको, तो कमरे में अगर बिठा दो 5 दिन खाना नहीं दूंगा तो आपको पिज्जा दिखाई देगा, ध्यान में भी आपको सैंडविच दिखाई देगी, आपको रोटी और सब्जी और चावल और कड़ी और दाल दिखाई देगी। 5 दिन अगर आप खाना नहीं दो तो मतलब क्या है? जो मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब तक आदमी मानसिक बीमार रहता है। मगर यहां एक और प्रश्न आ जाता है, क्या हर मन की इच्छा पूरी होती है? क्या हर आदमी को धनवान बनना है? कभी किसी को लूट के बनना है? मेहनत करने नहीं है, सोते रहना है। 10 बजे तक हम बेड पे पड़े रहते हैं और बोलता हां देखो मेरा बॉस बहुत कम काम करता है मगर वो देखो कैसे धनवान है। अरे भैया, वो रात को सोता है ना, फिर भी उनका मन चलता है कि कल क्या करना है, और आपका कुछ नहीं चलता है। सारी जो बीमारी है मानसिकता की, उस बीमारी को दूर करने का रास्ता क्या है? सबसे पहले मन की इच्छा को इतनी मत बनाओ कि जो आपके लिमिट से बाहर हो। कोई व्यक्ति ये सोचता है मुझे ये हीरोइन के साथ शादी करनी है, भाई वो शक्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो फिर मन की इच्छा क्यों करे? कोई व्यक्ति ये सोचता है मुझे मर्सिडीज में घूमना है, मगर मर्सिडीज को लाने से पहले साइकिल तो लेके आ।
मन की इच्छा को प्रबल बनाओ, मगर मन की इच्छा को इतनी प्रबल मत बनाओ कि जो आपके लिमिटेशन से बाहर है। आपका पैर 3 फुट का है और आपका 20 फुट की छलांग लगानी है, कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हां, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मगर स्टेप के बाय स्टेप। एक लेडर पे जाना है तो एक लेडर के पास दूसरा पैर, दूसरे पास के तीसरा पैर, ऐसे जाओगे ना कि सीधा 1 से 10 पे चले जाओगे आप। तो मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए सबसे पहला आसान तरीका यह है धीरे धीरे चलना। दूसरी बात, इसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कई साधनाएं हैं, कई आधुनिक रूप से, प्रामाणिक रूप से कई प्रकार की कई चीज बताई गई है, मगर यहां मैं सीधा सादा सरल उपाय आपको बताऊंगा कि मन को स्थिर कैसे करें। सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़ करके आप भगवान गणपति का ध्यान करना है। देखो, सबसे पहले जितने भी ध्यान चलाते हैं, जितने ध्यान के क्लासेस चलाते हैं, सब पद्धतियां अलग अलग है, मगर मैं जो पद्धति बताने जा रहा हूं वो सनातन धर्म की प्रामाणिक पद्धति जो हमने अनुभव की है। सभी पद्धतियां ठीक ही है, मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही पद्धति सही है, आपकी पद्धति गलत है, मगर जो हमने अनुभव की है, जो कम समय में उस स्थिति पे हम पहुंच गए, कम समय में हम उस पहाड़ पे पहुंच गए, तो उसका तरीका बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले भगवान गणपति से प्रार्थना करें कि मेरे मन को स्थिर करे और मेरी ध्यान की प्रक्रिया लगे। ठीक। दूसरा पॉइंट यह है, जहां से ज्ञान प्राप्त हुआ है उस गुरु को प्रणाम करें। मन ही मन उस गुरु को अपने आज्ञा चक्र में ला करके उस सामने प्रकट करके ध्यान करे कि हे गुरुदेव, आपके ज्ञान के माध्यम से मुझे वहां तक पहुंचाओ जहां मेरी इच्छा है। नंबर 2, नंबर 3, आपके मां बाप को प्रणाम करें कि आप नहीं होते तो मेरा अस्तित्व नहीं होता। नंबर 4, पंच प्रकृति, जिसमें पंच तत्व है, पंच देव है, उसका बड़ा महत्व है। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, उसको हम मन ही मन प्रणाम करें। और उसके बाद आंख बंद करके अंतर्मुखी होना है, बाह्यमुखी नहीं। अंतर्मुखी का मतलब क्या है? अंतर्मुखी का मतलब अपने आप अंदर का प्रवेश। आंख बंद करके हम धीरे 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 हम एक एक चक्र, जो सप्त चक्र है, उसमें एक ज्ञान शायद लोगों को ऊपर, सर के ऊपर से जाएगा कि सप्त चक्र क्या है। कोई बात नहीं, आंख बंद करके अंदर देखते जाइए। ये 5 फुट का शरीर है, मगर 500 किलोमीटर से भी गहरा है अगर ध्यान में जाओगे तो। और ये क्रिया स्ट्रेस और डिप्रेशन से हटाने की क्रिया है। डिप्रेशन की गोली आपको खानी नहीं पड़ेगी, आप स्ट्रेस से हट जाओगे। और उसके साथ यहां एक बहुत सरल सा, आप देख पाओगे, एक बहुत सरल सा एक गोमती चक्र है। देखो, एक गोमती चक्र है, ये प्रकृति ने बनाया है गोमती चक्र। और एक गोमती चक्र ये मानसिकता को, मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकता है। क्या करना है? इसके ध्यान से जब आप आंख बंद करके आप ध्यान में जाओगे, तो इसी गोमती चक्र को
आपको हाथ के बीच के हथेली में रख देना, उसको दबा देना है, ऐसा दबा के पकड़ करके, और बिल्कुल ध्यान में जाओ। और उस वक्त क्या करना है? उस वक्त आपको भगवान शिव की उस शक्ति का ध्यान करना है। क्योंकि भगवान शक्ति का ध्यान ही एकमात्र प्रामाणिक उपाय है। देखो कितना सरल है, कितना सहज है। एक गोमती चक्र एक नदी से प्राप्त होता है, और उसमें प्राकृतिक चक्र बना हुआ है। और ऐसे चक्र, गोमती चक्र आपको प्राप्त करना है, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 108 हो। ये मेंटल स्ट्रेस को दूर करने का मैंने प्रयोग बताया आपको, बहुत सरल। उसमें कुछ भी मंत्र जाप नहीं है। गोमती चक्र हाथ में ले लो, अगर 2 है तो 2 ले लो। हाथ बंद करके, आंख बंद करके आपके मन में गहरी तरह से उतरना है। ये मेंटल डिटॉक्स की क्रिया है। मेंटल डिटॉक्स, मानसिकता को प्रबल करने की, मानसिकता जो मन की एक बीमारी हमने स्वयं ने प्रकट की है। कैसे प्रकट की है? एक व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बैठ करके कुछ करना नहीं है मगर जलन होना है। वो मानसिक बीमारी खुद ने खड़ा की। दूसरी बार मानसिक बीमारी ये भी होती है कि हम बहुत कुछ मेहनत करते हैं मगर हम ऐसा प्राप्त नहीं कर पाते जो दूसरा प्राप्त कर पाता है। वहां भी मानसिक बीमारी पैदा हो जाती है। और ये मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए ये प्रयोग मैंने आपको बताया। प्रामाणिक गोमती चक्र, शरीर शुद्ध और मन की इच्छा को एक अपने मर्यादित रूप से शक्तिशाली बनाने की क्रिया हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। चाहे पढ़ाई में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो। मैं तो कहता हूं ड्राइविंग भी आप कर रहे हो ना, अगर मन को स्थिर करके नहीं करते हो तो वहां भी एक्सीडेंट हो जाएगा। कई व्यक्ति बात बात में चिड़चिड़ापन कर लेता है। कई व्यक्ति बात बात में ऐसी क्रियाएं कर लेता है जिसके माध्यम से अपने आप में खुद को पता नहीं है कि वो मानसिक बीमार है। उसके लिए कई हीलिंग की भी क्रिया है। वक्त मिले तो आप समय लेकर के मेरे पास बैठना। सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी जो मेरे गुरु रहे, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे सिद्ध गुरु जिन्होंने इस संसार में, इस पृथ्वी में, इस युग में मंत्र की शक्ति क्या है और मंत्र चिकित्सा क्या है उसका पूर्ण रूप से समाज को देने की क्रिया की। मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, तंत्र क्या है, उसको सात्विक रूप से अगर सहजता रूप से समाज को देने की क्रिया की है तो मेरे सदगुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिनको एक गृहस्थ जीवन का एक नाम डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली जी के रूप में भी लोग जानते हैं। जितने भी संत है, जितने भी सिद्ध है, उनके पीछे किसका हाथ है? तो अपने सदगुरु का हाथ होता है। जहां सदगुरु का हाथ होता है तो वहां सिद्धि अपने आप में कदम चूमती है। यह प्रयोग इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि कई लोग मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं।
छोटे छोटे लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? कि छोटी आयु में उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती है। और कई व्यक्ति छोटे आयु में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर भी उनको पचाने की क्रिया उसको नहीं आती है, तब भी ये प्रयोग कर लेना। स्ट्रेस और डिप्रेशन की गोली खानी नहीं पड़ेगी। स्ट्रेस और डिप्रेशन से आप दूर रहोगे। यह द्वितीय प्रयोग समय मिले तो बहुत कम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो, जब भी वक्त मिले तब करो। ये प्रयोग आपके लिए अद्वितीय अलौकिक है। घर की सफाई हर रोज करते हैं, शरीर की सफाई हर रोज करते हैं, मन की सफाई कब करते हो? आराधना, पूजा, पाठ, भजन, कीर्तन, धुन, मानसिक शांति मिलती है क्षण मात्र के लिए। एक भजनिक भजन गाता है, जब भजन गाता है उस वक्त उसको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस वक्त मन प्रभु में लगता है। एक साधक साधना करता है और मंत्र जाप करता है, उस वक्त शांति मिलती है, क्योंकि उस वक्त उसका मन उस प्रभु में लगता है। एक डांसर नृत्य करती है या करता है और उस वक्त अपने आप में उसका मन बिल्कुल स्थिर होता है, क्योंकि उसका जो मन है उस नृत्य पैर के उस अंगुलियों में है कि वहां मैं कैसे नृत्य करूं। वैसे ही मन को क्षणिक मात्र से स्थिर नहीं करना है, मन को उस आनंद और परमानंद की ओर ले जाना है कि कहीं भी रहे हम एक सत चित आनंद का अनुभूति और अनुभव करते रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। दुख में भी हम इतने सक्षम बने रहे कि हमें प्रभु की शक्ति प्राप्त करती हो। दुख में रोना क्या है? हम रो रहे हैं समाज के सामने, समाज आपको हंसेगा, आप रोओगे वो हंसेगा, मगर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आप हंसोगे और उनको पता चले ये यहां नहीं है तो पूरा संसार आपके लिए रोए। और इसलिए प्रयोग मैंने आपको बताया, जो अद्वितीय प्रयोग बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। मन स्थिर है, मन चंगा, अगर मन की अपने आप में शक्ति स्थिर है तो बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे। सबसे बड़ा धन तो आप मन है, सबसे बड़ा धन तो मानसिक शांति है, और सबसे बड़ा धन तो मन से खुश रहने की क्रिया है। ऐसी क्रिया आपके पास अगर आ जाए, ऐसी क्रिया आपके जीवन में मिल जाए, तो क्या आप गरीब है क्या? सबसे धनवान आप ही हो। अब सबसे धनवान बनाने की एक क्रिया का एक प्रयोग ही एक साधना है। ऐसा प्रयोग, ऐसी साधना, ऐसी क्रिया बैठ के कर लेना। ऐसी क्रिया आपको मिल जाए तो आप करोड़पति हो। रोड़पति है उसको भी करोड़पति बना सकते हो, मानसिक शांति दे करके। मेरे प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मेरे सद्गुरु से निवेदन करता हूं कि हर मानव मानसिक शांति का अनुभव करे, हर व्यक्ति मानसिक धनवान बने। ऐसे ही प्रार्थना करता सभी को ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।